जब राज्य सरकार यहाँ पे संविधान के आधार पर बनी है, राज्य सरकार कहती है कि हम नियम कानून संविधान को संचालित करेंगे, तो यहाँ पे नगर पालिका को आपको किसने दिया विस्तार करने का अधिकार? आदिवासी जमीन खरीद बिक्री से पहले ग्राम सभा से अनुमति या फिर जो जमीन गैर कानूनी तरीके से गया है उसका रिस्टोर करने का पावर ग्राम सभा को, ऐसे ऐसे जो है कि बड़ी बड़ी अधिकार और शक्तियां जो है को दिया गया है एनजीओ को नियंत्रण करने का, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे दुखद बात है कि अभी भी इसको झारखंड पंचायत राज अधिनियम के द्वारा ही चलाना चाहते हैं वो लोग। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। नगर पालिका चुनाव यहाँ पर हो रहा है, ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, अवैध है। आपके अनुसार चुनाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। निशा उरांव मैडम, उनका बनाया हुआ ड्राफ्ट का हमने धज्जिया उड़ा दिया था, क्योंकि उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को ही हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर थोपने के लिए एड़ी चोटी वो एक कर दी थी। राजस्व ग्राम की जो मांग थी, इसमें देखिएगा पेशा को लेकर, मतलब ये जो खिचड़ी बनाने की जो काम की गई है, इसमें एनजीओ माफियाओं का बहुत बड़ा रोल है। और ये एनजीओ माफिया नहीं चाहते थे कि पेशा कानून जो है कि एजीटी झारखंड में लागू हो। सीएनटी एक्ट है जो कहता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो कैसे सीएनटी पूरा रांची में बाहर का आदमी भर गया, उनका बिल्डिंग बन गया। पेशा कानून को अगर पंचायती राज विभाग जो है वो हैंडल करती है, संचालित करती है, तो क्या दिक्कत है? ऊपर में जो बैठे हैं इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनको सचमुच में लगता है कि आदिवासी लोग बेवकूफ़ है। आप सोचिए उसमें क्या व्यवस्था दिया है। ग्राम सभा का अपना बैंक अकाउंट होगा, ग्राम सभा जो भी दंड वंड लेगा वो सब पैसा उसमें आएगा, है ना। उसके बाद ये भी व्यवस्था है कि ग्राम सभा अपने लिए योजना बना सकता है, उसके बाद योजना पारित करेगा, उसके बाद जो है जो खर्च करेगी पंचायत समिति उसका भी अप्रूव यही करेगा कि खर्च सही से नहीं हुआ कि नहीं। लेकिन ग्राम सभा उस योजना को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मैं इस सोच कौन करेगा? इस वही तो पंचायत समिति के लोग। संविधान लागू होने के बाद कितना बार इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है, क्या क्या उसमें परिवर्तन लाया है। अभी तो यहाँ पूरा रिंग रोड पूरा को निकलने की कोशिश कर रहे थे। अभी देखिए चारों तरफ जो गांव थे उसमें जो है कि नगर पालिका कर दिया। कैसे कर दिया भाई आप? एससी एसटी का सीट को मिला के भी जो है ना आपका नगर पालिका में बहुमत नहीं हो रहा है। मतलब क्या करना चाहते हैं? मतलब बाहर के लोग रांची में पूरे देश भर के लोग आए और वो रांची के मालिक हो गए। लूटेंगे आपका पंचायत समिति से लेके मुखिया से लेके प्रमुख और पूरा ब्यूरोक्रेट्स, लोअर ब्यूरोक्रेट्स, अपर ब्यूरोक्रेसी जो भी लूटेगा। ग्राम सभा बस एनओसी दे देगा, उसके बाद ये लोग बोलेंगे देखिए ग्राम सभा ने एनओसी दे दिया, मतलब हमने अच्छा से खर्च किया। आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग पेशा आदिवासियों की वर्षों पुरानी मांग पेशा नियमावली कैबिनेट से पास हो चुकी है, मंजूरी मिल चुकी है और अधिसूचना जारी होते ही पूरे राज्य में पेशा कानून जो है वो लागू हो जाएगा। फिलहाल अभी पेशा कानून लागू होने में थोड़ा समय और लगेगा, लेकिन हाँ जीवरी मॉडल अभी भी चल रहा है। जो हमारे जो वक्ता हैं ग्लानसंग जी, ये पहले भी बता चुके हैं। दादा इस फैसले को कैसे ले रहे हैं? स्वागत योग्य है, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा विरोध था जेपीआरए को लेकर, और अभी भी कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि ये जो पेशा नियमावली जो पारित हुई है, जो मंजूरी मिली है, या जेपीआरए के अंतर्गत ही है, तो कुछ कह रहे हैं कि संशोधन की अब भी ज़रूरत है। बिल्कुल, सबसे पहले आपको जोहार, आपके दर्शकों को भी जोहार, और अपने पेशा विमर्श में भी लगातार आपकी सहभागिता रही है, मतलब आपकी चैनल की, जब हम लोग पेशा आंदोलन विगत 1 वर्षों के अंदर कर रहे थे। एक तो स्वागत योग कदम इस मायने में है क्योंकि झारखंड का 25 साल पूरा हो गया और झारखंड राज्य की मांग जो थी उसका मूल नारा ही था अबुआ दिसुम अबुआ राइज। अब जिस राज्य का निर्माण ही अबुआ दिसुम अबुआ राइज के नारे के बदौलत हुआ, वहाँ पे पेशा कानून का नियमावली 25 वर्षों के बाद बनना यह दुखद जरूर है, लेकिन इसके बाद भी अगर बना है स्वागत योग्य है। लेकिन जैसे आपने कहा, कई बुद्धिजीवी इस पर सवाल उठा रहे हैं, हम लोग भी सवाल उठा रहे हैं। हाँ, इस मायने में ये कह सकते हैं क्योंकि विगत 3 वर्षों के अंदर यदि आप देखेंगे 3 पेशा ड्राफ्ट बनाया गया था नियमावली का। तीनों में हमने देखा कि उसको पूर्ण रूप से घुमा फिरा के झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001
जो झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में असंवैधानिक तरीके से लागू किया गया है, संविधान का अनुच्छेद 244(1), 243(m) और 254 का उल्लंघन करते हुए, और उसी को हमारे ऊपर, हम आदिवासियों की पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के ऊपर थोपने की कोशिश की गई थी। उसका हम लोगों ने निरंतर विरोध किया। उसका परिणाम यह हुआ कि उसमें थोड़ा जो है कि संशोधन जरूर किया गया है। जैसे हमारे पारंपरिक ग्राम सभाओं को जो मूल अधिकार, जैसे आप भूमि अधिग्रहण से पहले परामर्श का सवाल है, या फिर अनुसूचित क्षेत्र में जो भी मद्यपान की खरीद बिक्री या उस पर प्रतिबंध का सवाल है, नियंत्रण का सवाल है, उस पर अधिकार, वनोपज पर जो है कि मालिकाना हक का मामला है, बालू और दूसरे लघु खनिज पर अधिकार का सवाल है, आदिवासी जमीन खरीद बिक्री से पहले ग्राम सभा से अनुमति या फिर जो जमीन गैर कानूनी तरीके से गया है उसका रिस्टोर करने का पावर ग्राम सभा को, ऐसे ऐसे जो है कि बड़ी बड़ी अधिकार और शक्तियां जो है को दिया गया है एनजीओ को नियंत्रण करने का, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सबसे दुखद बात है कि अभी भी इसको झारखंड पंचायत राज अधिनियम के द्वारा ही चलाना चाहते हैं वो लोग। यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। समस्या इस मायने में है क्योंकि आप सोचिए, जब संविधान का अमेंडमेंट किया गया है ना, 73rd अमेंडमेंट 1992 में, और उसके बाद बिहार सरकार ने पंचायत राज कानून बनाया और उसको अनुसूचित क्षेत्र में भी लागू करने की कोशिश की। तब दो अधिवक्ता जब दुनिया में नहीं रहे, डॉक्टर वसुदेव वेसरा और एर्नेस्ट मुर्मू, इन दोनों ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया और उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 243(m)(1) का उल्लंघन है, क्योंकि वो उसमें स्पष्ट है कि इसको व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र में आप लागू नहीं कर सकते, इसलिए संसद जो है कि कानून बनाएगा। तो संसद ने पेशा कानून बनाया, तो आप 96 में, तो सिंपल सा जो है 96 का आपको जो है नियमावली बना के लागू कर देना था। अब ये 2001 में जो बना झारखंड पंचायत राज अधिनियम, जो झारखंड विधानसभा ने बनाया, जिसको पावर ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है, उसने बनाया और उसको ऊपर जो है कि आप पेशा के ऊपर इसको बैठा दे रहे हैं। मतलब एक विधानमंडल का बनाया कानून वो संसद का बनाया गया कानून को संचालित करेगा। इससे दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अभी तो आने दीजिए, जैसे ही जो है कि गजट में आता है हम लोग जो है कि उसका पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि पिछला 3 ड्राफ्ट का हमने पोस्टमार्टम किया, उसके बाद ही सरकार बैकफुट में गई। उसके बाद आपको याद है 15 मई को जो है कि रेडिसन ब्लू में इन लोगों ने पेशा वर्कशॉप किया था और उस सरकार की ओर से वहाँ 4 सम्मानित माननीय मंत्री थे, उसके बाद पंचायत विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे और बड़े मतलब इंडिया गठबंधन के नेता थे। वहाँ हमने इनके तीनों ड्राफ्ट की धज्जियां उड़ा दिया था, इसके बाद ही इन्होंने ये बदला। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, वो जो फाइनल ड्राफ्ट जिसका हमने धज्जियां उड़ा दिया, उसका पंचायत राज विभाग की जो तत्कालीन ये डायरेक्टर रही निशा उरांव मैडम, उनका बनाया हुआ ड्राफ्ट का हमने धज्जियां उड़ा दिया था, क्योंकि उन्होंने पंचायत राज व्यवस्था को ही हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था पर थोपने के लिए एड़ी चोटी वो एक कर दी थी। आप दोनों को कैसे देख रहे हैं? अगर दोनों एक में आ जाएगा, मतलब मान लीजिए कि पेशा कानून को अगर पंचायती राज विभाग जो है वो हैंडल करती है, संचालित करती है, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत इस मायने में है, इसलिए हम दिक्कत की बात कर रहे हैं कि हमारे जो ग्राम सभा के प्रधान होंगे, जो पहान होंगे, वो पूरी तरह तो कानून के जानकार नहीं है। अगर बालू भी उठाना है या ग्राम सभा के द्वारा किसी समस्या का समाधान करना है, तो कानूनी ज्ञान उनको नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो पंचायती विभाग होगा वो उसको संचालित करेगा, दिमाग देगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो नैरेटिव बनाया गया है कि पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अंतर्गत चाहे हाथू मुंडा है या फिर उसके ऊपर में पढ़ा राजा हैं, है ना, या और भी दूसरे पारंपरिक अगुआ हैं, उनको जानकारी नहीं है, ये एक तरह से फर्जी नैरेटिव बनाया गया है सारे अधिकारों को छीनने के लिए। जिवरी मॉडल आप देख लीजिए, जिवरी गांव के हाथू मुंडा बिनसा मुंडा ने विगत 1 साल के अंदर में क्या क्या काम किया आप देख लीजिए। पूरा झारखंड पुलिस महकमा, पूरा खूंटी डिस्ट्रिक्ट का प्रशासन ओपियम की खेती को रोकना चाह रहा था, उसके लिए पूरा कैंपेन भी किया। कितने साल से कैंपेन चल रहे हैं, एक गांव में बंद नहीं करा पाया। एक हाथू मुंडा ने अपने गांव में पूरा बंद करा दिया और आसपास के गांव में प्रभाव चल रहा है। उसी तरह माइनिंग का अधिकार को लेके, बालू का अधिकार वहां ले रहे हैं, आसपास के लोग भी ले रहे हैं। उसके बाद आप देखिए वहां पे मद्यपान को लेके आपने देखा होगा, झारखंड सरकार ने कितना बड़ा कैंपेन चलाया, करोड़ों रुपए विज्ञापन में खर्च हुए। क्या रुका मद्यपान झारखंड में? लेकिन जिवरी गाँव में
वहाँ पर शराब की खरीद बिक्री होती थी, सब कुछ को बंद कर दिया और इतना वहाँ पर आदेश जारी कर दिया कि सिर्फ पर्व त्योहार पूजा पाठ शादी विवाह में सिर्फ बनेगा तो हड़िया। उसके साथ साथ अल्टरनेटिव लाइवलीहुड 40,000 सिमिया लता के पौधे लगा के जो है कि ला के खेती चला करवा रहे हैं हाथू मुंडा। और न सिर्फ हाथू मुंडा, हम उसमें जो हमने कार्यकारिणी समिति बनाया है जिसमें महिलाएं हैं, पढ़े लिखे युवा हैं। मतलब आपका कहना है कि पारंपरिक जो पहान है ना, और माझी परगना के जो लोग हैं वो लोग संचालित करने के लिए सक्षम हैं, बिल्कुल सक्षम तो है। इसलिए पंचायती राज विभाग की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, असल में ये लोग क्या करना चाहते हैं ना, लूट को जारी रखना चाहते हैं। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि पंचायत की कार्यकारिणी ही जो है कि सब चीज को संचालित करे और वो देना नहीं। उसका उदाहरण बताता हूँ, मुझे लोगों ने बताया कई जगह। एक जो है उदाहरण के लिए, आप पंचायत समिति का सदस्य, नली बनाना है 2.5 लाख रुपए का योजना है। जब वो सदस्य ने किसी गांव के व्यक्ति को दे दिया कि ये 2.5 लाख का योजना है, आप इसको बनाओ, लेकिन उसके एवज में क्या देना है इनको, 10% जो है कि पंचायत सदस्य को देना है, उसके बाद 10% मुखिया को देना है, उसके बाद जो है कि 5% प्रमुख को देना है, 5% बीडीओ को देना है, 5% जेई को देना है, और बीडीओ के ऑफिस में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसको 2% देना है। तो मैंने उनको पूछा कि ये जो 2.5 लाख का है वो कितना बचता है। बोलते हैं कि लगभग 90 से 1 लाख रुपया तो है, 90,000 से 1 लाख जो है कि परसेंटेज में चला जाता है। और ऐसे ही भ्रष्टाचार की शुरुआत होती वही है। मैं कह रहा हूँ। और बचता है कितना, 2.5 लाख का योजना घट के 1.5 लाख में आया। अब जो योजना लागू करेगा वो 50,000 अपने लिए बचाएगा। अब जो है कि 1 लाख में आप बताइए वो नली कितना दिन चलेगा। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ, ये एक गांव का छोटा सा योजना, तो यहाँ से जो है चाहे वो विधायक का फंड हो, सांसद का फंड हो, आप सोचिए ये सारा जो है कि नीचे से एक पंचायत समिति सदस्य से लेकर मंत्री तक सारे जो है कि हमारा सरकारी योजना वारे न्यारे परसेंटेज। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ सुनीता जी, ये लोग एक तो परसेंटेज खाते हैं, दूसरा जब वो सड़क और जो भी बनाते हैं उसका उद्घाटन करने जाते हैं, गांव के लोग फूल माला चढ़ाते हैं, नाचते गाते हैं, फिर ये लोग बेशरम लोग अपना नाम प्लेट भी नेम प्लेट लगा देता है कि आपका बाप के घर से लाए, आप जनता का पैसा खाया, परसेंटेज खाया, ऊपर से आपको शर्म नहीं लग रहा है वहाँ पे नेम प्लेट लगाने, नाम लिखाने के लिए भी लड़ाई चलती है। वही मैं कह रहा हूँ। तो यही लूट को ये लोग जारी रखना चाहते हैं। इसमें जो है कि अपर ब्यूरोक्रेसी और लोअर ब्यूरोक्रेसी जम के लूट रहा है। ग्लैनसिंह दा, आप तो ये पंचायती राज वाले जितने पद आते हैं आपने उन सभी को गिना दिया। अगर यही 2.5 लाख रुपए अगर ग्राम सभा को जाएंगे तो कैसे काम होगा? हाँ, ग्राम सभा को जाएगा तो ये कार्यकारिणी जो है कि तय करेगा कैसे करना है, कार्यकारिणी उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इसमें किसी को पैसा देने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए ये जो नियमावली ला रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ आखिर कैसे ये ऊपर में जो बैठे हैं इतने बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, इनको सचमुच में लगता है कि आदिवासी लोग बेवकूफ है। आप सोचिए उसमें क्या व्यवस्था दिया है, ग्राम सभा का अपना बैंक अकाउंट होगा, ग्राम सभा जो भी दंड वंड लेगा वो सब पैसा उसमें आएगा, है ना। उसके बाद ये भी व्यवस्था है कि ग्राम सभा अपने लिए योजना बना सकता है, उसके बाद योजना पारित करेगा, उसके बाद जो है जो खर्च करेगी पंचायत समिति उसका भी अप्रूव यही करेगा कि खर्च सही से नहीं हुआ कि नहीं, लेकिन ग्राम सभा उस योजना को इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मैं इस सोच, कौन करेगा? इस वही तो पंचायत समिति के लोग, ये आइडिया से मैं सोच सोच के तबाह हूँ कि आखिर तो ये ग्राम लोग सभा क्या है, सिर्फ स्टाम्प बन के रहेगा क्या? मतलब लूटेंगे आपका पंचायत समिति से लेके मुखिया से लेके प्रमुख और पूरा ब्यूरोक्रेट्स, लोअर ब्यूरोक्रेट्स, अपर ब्यूरोक्रेसी जो भी लूटेगा, ग्राम सभा बस एनओसी दे देगा। उसके बाद ये लोग बोलेंगे देखिए ग्राम सभा ने एनओसी दे दिया, मतलब हमने अच्छा से खर्च किया है, ऊपर का अच्छा काम से इधर योजना- से होगा। हाँ, और सारा जो है कि जिम्मेवार ग्राम सभा। अगर मान लीजिए अगले दिन भ्रष्टाचार का जांच होता है तो ग्राम सभा के लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि वो तो आपने एनओसी दिया हुआ है। तो ये लोग जो है कि इसी तरह, जैसे आप देखिए क्या होता है अभी पब्लिक हियरिंग, जितना भी परियोजना का जन सुनवाई हो रहा है उसका खोज के देख लीजिए। यही मैं देखा कुछ रोड का कुछ मामला था लोहाडी में, और उसका जन सुनवाई सीओ ऑफिस में हुआ। सीओ ऑफिस ने नोटिस जारी किया और अखबार में छपा, इतना तारीख को आप लोग जन सुनवाई करने आइए। मतलब आप देखिए जो राज्य इतना 70 साल का आंदोलन के बदौलत बना, उस राज्य में पेशा कानून का अनदेखी, समता जजमेंट की अनदेखी, नियमगिरी जजमेंट की अनदेखी, सीएनटी एसपीटी का आप देखबे करते हैं कहाँ टांग के वो लोग सीएनटी एसपीटी को कहाँ टांग के छोड़ दिया है, और इधर धड़े से लूट हो रहा है। तो ये पेशा कानून को भी ये लोग यही करना चाहता है। ग्लैनसिंह दा, जो
कमियां रह गई हैं, इसको तो धीरे धीरे करके इस कमी को पूरा किया जा सकता है, संशोधन हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि अभी ठीक है आ गया है तो एक प्रॉपर तरीके से चले, तब पता चलेगा कि और खामियां कहाँ से आई हैं और कैसे उन पर संशोधन होगा। नहीं, अभी तो हम लोग कह रहे हैं, अभी हम लोग कह रहे हैं कि अभी आपने देर से सही 25 साल के बाद आपने कैबिनेट से लाया है, ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करिए, लेकिन उसमें जो भी खामियां हैं हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उसमें बदलाव लाना पड़ेगा, आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, इसलिए कि पेशा कानून की मूल भावना, मूल मकसद जो है पारंपरिक ग्राम सभाओं को शासन की शक्ति और अधिकार देना। तो आप कार्यकारिणी समिति दीजिएगा नहीं। और इसमें अद्भुत बात देखिए, उसमें इन लोग कह रहे हैं कि 8 समिति बनाई जाएगी गांव में, स्वास्थ्य समिति, शिक्षा समिति, सफाई समिति, फलाना ढिकना समिति, लेकिन कार्यकारिणी समिति नहीं बनाएंगे। क्यों भाई? आप बिना मंत्रिमंडल का सरकार चला पाएंगे? आपके यहाँ मंत्रिमंडल रहेगा, पंचायत में कार्यकारिणी रहेगी, जिला परिषद के लेवल पर भी कार्यकारिणी रहेगा, लेकिन ग्राम सभा में कार्यकारिणी नहीं रहेगा। मतलब जहां जहां शक्ति देना है वह आदिवासियों को गांव में, वहां नहीं देंगे। इसीलिए तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं, ये छत्तीसगढ़ का स्टाइल में यहाँ पर 26 जनवरी 2025 को ही लागू करने की पूरी तैयारी हो गई थी। और मैंने आपको कहा, पंचायत विभाग की तत्कालीन डायरेक्टर थी निशा उरांव सिंह मैडम, वो उसको लागू करने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ का कॉपी लेके आई थी। आजकल रूढ़ी प्रथा परंपरा का खूब मतलब जाप लगाती है। और छत्तीसगढ़ का देखिए, छत्तीसगढ़ में क्या डाला है, वहाँ पे पेशा कानून का पूरा जो है कि सांप्रदायिकरण हो गया है। अब कांकेर में देखिए क्या हो रहा है, सरना ईसाई रूढ़ी प्रथा के नाम पर, सरना ईसाई तो नहीं, वहां तो लोग हिंदू बोलता है, हिंदू ईसाई और रूढ़ी प्रथा के नाम पर एक दूसरे से लड़ पड़े हैं, एक दूसरे का घर जला रहे हैं। लेकिन उसी कानून, पेशा कानून का धारा 4D, उसका उपयोग करके अडानी को तो नहीं रोक रहे हैं, वहां आप देखिए जिंदल को नहीं रोक रहे हैं, हाँ, और दूसरी कंपनियों को नहीं रोक रहे हैं। पूरा बस्तर से लेके, हसदेव से लेके आप यहाँ तक चले जाइए, अभी जसपुर तक पहुंच रहा है। पूरा छत्तीसगढ़ में पूंजीपति लोग जो है कि उनका स्वर्ग बनाने की तैयारी चल रहा है, और आदिवासियों को इधर रूढ़ी प्रथा परंपरा के नाम पर पेशा का सांप्रदायिकरण करके खूब लड़ाया जा रहा है। और झारखंड में भी यही लोग कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन झारखंड है जहाँ 250 वर्षों का इतिहास है। और इनको हम ये भी बार बार कहते हैं, हमें समझना पड़ेगा हमारी मूल जो मुद्दे जो रहे हैं, हमारे आदिवासी पहचान, हाँ, उसमें सरना कोड भी जुड़ गया आज के दिन में, उसमें जो है कि स्वायत्ता जो पेशा कानून के रूप में आया, इसीलिए झारखंड अलग राज्य हुआ। उसके बाद हमारे जमीन, इलाका और प्राकृतिक संसाधन, इसी पर मालिकाना हक के लिए हमारे हजारों लोग शहीद हुए, कुर्बानियां दी, अपना लहू बहाया। ये जो डीलिस्टिंग, धर्मांतरण और जो आरक्षण वगैरह का मामला, ये आरएसएस का हमारा मुद्दा है नहीं है, कभी नहीं रहा है। हाँ। इसी चीज को थोड़ा सा हम क्लियर और 2-3 शब्दों में समझना चाहेंगे। यहाँ पर 2 संशोधन की बात हुई है, मतलब जो 2 संशोधन को पार करने के बाद कल ये कैबिनेट से इसको मंजूरी मिली है। पहला संशोधन इन्होंने कहा कि राजस्व गांव होंगे, छोटे छोटे जो टोला होते हैं, हर टोला मोहल्ला में अलग अलग पहान होते हैं, तो उनको अब एक किया जाएगा और एक राजस्व ग्राम बनाया जाएगा, और वही राजस्व ग्राम ही ग्राम सभा कहलाएगी। इसको थोड़ा हम समझना चाहेंगे। और दूसरा संशोधन था दंड स्वरूप, जो 10,000 रुपए पहले ड्राफ्टिंग हुई थी, उसको अब चेंज करके मात्र 2,000 रुपए की गई है। चूंकि आदिवासी समाज उतना आर्थिक स्थिति उसका अच्छा नहीं है, तो इतना बड़ा अमाउंट वो भर नहीं पाएगा। ये 2 चीजें संशोधित हुई है, इसको थोड़ा हम समझना चाहेंगे। राजस्व ग्राम लोग उतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, राजस्व ग्राम की जो मांग थी, इसमें देखिएगा पेशा को लेकर, मतलब ये जो खिचड़ी बनाने की जो काम की गई है, इसमें एनजीओ माफियाओं का बहुत बड़ा रोल है। और ये एनजीओ माफिया नहीं चाहते थे कि पेशा कानून जो है कि एजीटी झारखंड में लागू हो, क्योंकि ये लोग विगत 25 वर्षों के अंदर में, चाहे वो कल्याण विभाग का पैसा आप देखिए या विदेशी पैसा, जितने भी एनजीओ माफिया लोगों ने लिया है आदिवासियों के नाम पर, तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई ग्राम सभा इनको पूछे। अभी हम लोग का ज्यूरी में अभी बहुत सारे एनजीओ काम करना चाहते हैं, वहाँ का ग्राम सभा देख रहा है कौन हमारे लिए सही है, तो कह रहे नहीं, हम अलाउ नहीं करेंगे। उन्होंने 2 एनजीओ के अलाउ किया, एक तो सिमियालता प्रोवाइड करे फ्री में, दूसरा वहाँ पे चिल्ड्रेन होम बनाए हैं। तो इस तरह से वो अपना नियंत्रण कर रहे हैं एनजीओ पर भी। तो ये एनजीओ माफिया नहीं चाहते थे नियंत्रण हो, इसीलिए ये लोग ये सारे चीज़ों को, इसको भी कर दिया कि अगर छोटा छोटा रहेगा टोला, तो इनको सबसे परमिशन लेना पड़ेगा। एक राजस्व गाँव में से परमिशन ले लेंगे और कितने टोले में काम करेंगे, ये भी है। अब इसमें सबसे ज़्यादा समस्या क्या होगा,
समस्या भी हाँ बिल्कुल समस्या होगा, इसलिए समस्या होगा। देखिए अगर मान लीजिए जैसे मेरा गांव, हमारा गांव में 7 टोला है, ऐसे ही इधर हम खूंटी इलाका में जितना भी पूर्वी क्षेत्र में काम करें वहाँ भी कई कई 6 टोला 7 टोला है, तो 7 टोला में 7 पहन है, वहाँ पे हाथू मुंडा भी है उसी टाइप का, है ना। तो आप एक को अधिकार दिया और बाकी का अधिकार आपने छीन लिया है, ये किस तरह का आप नियम बना के रखें, इसका विरोध होगा। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण, मान लीजिए ये जो 7 टोला होता है ना, आदिवासी इलाके में 7 गांव के बराबर होता है। एक टोला दूसरा टोला जाने के लिए आपको 10 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा, कहीं कहीं 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो आप सोचिए अगर एक टोला में जमीन अधिग्रहण हो रहा है और 7 टोला का लोगों को एक जगह बुलाया जाएगा, तो उस टोला जो 10 किलोमीटर अलग जगह पे है, दूसरे टोला को व्यक्ति को क्या लेना देना है? और कहीं वो कहीं तो लड़ाई झगड़ा भी होता हाँ है। वो तो बोल देगा हमें हैं? कोई मतलब हमको- नहीं है। नहीं हम दे दे रहे हैं, किन्हीं का लड़ाई भी रहेगा तो बोले हाँ एकदम अधिग्रहण होना चाहिए, तब उन टोला को तो उसका तो गया काम से, है ना। और इसमें भूमि अधिग्रहण बहुत आसान हो जाएगा। वो लोग जो है कि बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, जो टोला में करेंगे उसका जो लोग ज्यादा आएगा तो उसी को देवपुरम पूरा दिखा देंगे। तो ये एक तरह से, चूंकि इसमें ये लोग मुखिया को अधिकार दे रहे थे, इसका हमने जम के विरोध किया है कि मुखिया को बिल्कुल भी अधिकार नहीं देना चाहिए। चूंकि हाँ ये लोग ये किए थे कि स्पेशल पावर जो निशा उरांव सीमार मैडम का जो ड्राफ्ट था उसमें मुखिया को ये पावरफुल बना रही थी। भूमि अधिग्रहण होता उसके लिए जो है कि विशेष बैठक बुलाने का अधिकार मुखिया को था। इसका हमने पुरजोर विरोध किया, तब हो कि ग्राम प्रधान करेगा, हथू मुंडा करेगा, तब उसी से निकालने के लिए ये सब कुछ चीजें बनाई होंगी। हालांकि अभी मैंने इसका फाइनल नहीं देखा है, तो फाइनल देखने के बाद एक बार पोस्टमार्टम हम फिर से करेंगे उसको। और ये 2000 पर क्या कहिएगा, जो ये सजा का प्रावधान जो लाए हैं? 2000 मुझे लगता है कि आज के समय में उससे भी कम होना चाहिए, 1000 ऐसा कुछ होना चाहिए। और मान लीजिए 10 से 2 किया है तो आप अल्टीमेटली इसमें चूंकि बहुत सारे दावे हैं कि हमने पारंपरिक अगुओं से भी सहमति लिया है, तो अगर उनकी सहमति है तो उसमें ठीक है। लेकिन जब हम गाँव में जाते हैं ना, जैसे आप खुट्टी के कैसे गाँव जाएंगे ना, उन्हें 100 रुपए नहीं मिलते हैं, बिल्कुल, लेकिन तो ये 2000 नहीं, रुपए नहीं, भी मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। साउथ तो छोड़िए, आज के समय में चूंकि हम रेगुलर रहते हैं गांव, मतलब कोई ऐसा महीना नहीं है जब हम गांव नहीं घूमते हैं, कोई ना कोई गांव हम देखते हैं। सुनीता जी, आज के समय में भी आप बस अगर आपको पैसा का महत्व देखना है गाँव में, अब सीधे चले जाइए गाँव का बाजार हाट, आपको 10 रुपया खेजा मिलेगा बहुत सा चीज। टमाटर 10 रुपया खेजा, 10 रुपया खेजा मूली, 10 रुपया खेजा बोदी। क्यों ऐसे 10 रुपया खेजा? क्योंकि सब्जी वालों को पता है ये 1 किलो हाँ, नहीं ले पाएंगे। 10 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, इसलिए कोई अधिकांश परिवार होंगे उनके लिए 2000 भी सजा बहुत बड़ा होगा। उनको कहीं जमीन बंधा करना पड़ेगा, कहीं खस्सी बकरी क्या क्या बेचना पड़ेगा, है ना, लाइवलीहुड के। इसलिए इसको तो कम करना चाहिए। हमको लगता है 500 अधिक से अधिक करेंगे तो 1000 तक करना चाहिए, लेकिन इसमें फ्रीडम जो है कि हाथू मुंडाओं को पूरा ग्राम सभा को ही देना चाहिए। दादा भी रांची भी जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है, रांची में भी पेशा नियमावली तो लागू होगी, ये तो कंफर्म हो गया है। यहाँ पर अभी बहुत जल्द नगर निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या असर पड़ेगा? देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ, विगत 25 वर्षों के अंदर फिर से मैं कहता हूँ कि जो राज अबुआ दिसमबुआ राइस के नारे के बदौलत बना, इस राज्य को लूटने के लिए जिनकी भी सरकारें बनी हैं, उन लोगों ने बाहरी जनसंख्या को बाढ़ के रूप में आने दिया है। सीएनटी एसपीटी कानून को ताक पर रखकर, रांची में तो सीएनटी है, आप खुद घूमिए ना, रिंग रोड बनाया, रिंग रोड के बाहर और रिंग रोड के अंदर देखिए, कहीं हम आदिवासियों की जमीन बच रही है? भाई, जहां सीएनटी एक्ट है जो कहता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, तो कैसे सीएनटी पूरा रांची में बाहर का आदमी भर गया, उनका बिल्डिंग बन गया, उनका जो है कि निवास स्थान, उनका शॉपिंग मॉल, उनका स्कूल कॉलेज भी, ऐसे कैसे बन रहा है भाई? कौन इसको बनने दे रहा है? सरकार कर क्या रही है? और अभी ये क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा था, जो इन लोगों ने नगर निगम चुनाव के लिए जो डिमार्केशन किया है कि एससी के लिए इतना सीट होगा, एसटी के लिए इतना सीट होगा, जानते हैं सुनीता जी, ये दुर्भाग्य की बात है। अगर आप मिलाइएगा एससी एसटी का सीट को मिला के भी जो है ना, आपका नगर पालिका में बहुमत नहीं हो रहा है। मतलब क्या करना चाहते हैं? मतलब बाहर के लोग जहाँ रांची में पूरे देश भर के लोग आए और वो रांची के मालिक हो गए। ये रांची, अभी चले जाइए पिछले इतिहास में, यहाँ के 80-90% गांव मुंडाओं के थे, उनका क्या हुआ? वो कहाँ चले गए?
आप कभी नहीं सोचते हैं? पूरे देश में जो है कि पूरा पुराना चीज ढूंढ ढूंढ के उनके नामकरण हो रहा है और सारे आदिवासी इलाकों को बाहरी लोग छीन ले रहे हैं। आदिवासी नाम जो है कि हमारा ढौठा टोली जो है कि अमन विहार और क्या फलाना विहार हो रहा है, कौन इसको रोकेगा? तो ये जो है नगर पालिका चुनाव यहाँ पर हो रहा है, ये पूर्ण रूप से असंवैधानिक है, अवैध है। मैंने आपको कहा 2012 में जो इन्होंने किया है ना, अब देखिए ना, संविधान उठाइए, आर्टिकल 243 ZC1 क्या बोलता है कि अनुसूचित क्षेत्र में नगर पालिका का नहीं होगा। तो 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अर्जुन मुंडा ने किस आधार पर यहाँ पे जो है कि नगर पालिका कानून लागू करवा दिया विधानसभा से पारित करके, जबकि मेसा कानून संसद ने पारित ही नहीं किया है। अब कितना असर होगा चुनाव पर? नहीं, चुनाव पर तो असर होगा, लेकिन देखिए अभी हमको लगता है जैसे पंचायत चुनाव होगा, देखिएगा, या ये जो चुनाव घोषणा होगा ना, हाँ, पूरा जो है कि मतलब यहाँ पे बहुत अनरेस्ट भी होने वाला है। इसलिए होने वाला है कि आप देखिए अंग्रेज जमाने से है रांची नगर निगम, ठीक है ना। तो जब संविधान लागू होने के बाद कितना बार इन्होंने इसको एक्सटेंड किया है, क्या क्या उसमें परिवर्तन लाया है। अभी तो यहाँ पूरा रिंग रोड पूरा को निकलने की कोशिश कर रहे थे। अभी देखिए चारों तरफ जो गांव थे उसमें जो है कि नगर पालिका कर दिया। कैसे कर दिया भाई आप? क्या तो नगर निगम का क्षेत्र अब बढ़ रहा है, ग्रामीण इलाकों तक में घुस रहा है। कह रहे सुनीता जी, जब राज्य सरकार यहाँ पे संविधान के आधार पर बनी है, राज्य सरकार कहती है कि हम नियम कानून संविधान को संचालित करेंगे, तो यहाँ पे नगर पालिका को आपको किसने दिया विस्तार करने का अधिकार? तो पेशा लागू होने के बाद अगर मान लीजिए कि जनवरी फरवरी में चुनाव होने हैं, तब तक पूर्णतः पेशा कानून लागू हो जाता है, तो क्या होना चाहिए नगर निगम का चुनाव? बिल्कुल नहीं। रांची, मैं तो कहता हूँ, रांची जो है गांव है, रांची में जितने भी गांव हैं उस सारे गांव को ढूंढिए, पुराना नक्शा में मिल जाएगा, और उन्हीं गांवों के आधार पर जो भी हाथू मुंडा उनके जो वारिस होंगे, उन्हीं के आधार पर यहाँ भी जो है कि पेशा कानून रांची में लागू करना पड़ेगा। अगर आपने गांव को शहर बनाया है, समस्या आपकी है। आपने देश का संविधान को, कानून को, CNT एक्ट को ताक में रखकर ये सब किए हैं, तो इसका तो भुगतना इनको पड़ेगा। मतलब आपके अनुसार चुनाव नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। और देखिएगा अभी रांची के इर्द गिर्द सब जगह पे ग्राम सभा बनाएंगे हम लोग तो, हाँ बिल्कुल, हम लोग जो है कि जितने भी आंदोलनकारी है, बुद्धिजीवी आदि, हम लोग क्या करेंगे तब? हम लोग अगर नहीं खड़े होंगे अपने लोगों के लिए, नियम कानून संविधान सबको, इसीलिए तो ये लोग सरना ईसा के नाम से मुर्गा लड़ाई करवा रहा है, ताकि ये लोग आपस में मुर्गा लड़ाई करते रहे, और जो है कि धर्म के नाम से धर्म का चश्मा पहना दिया, हम धर्म खोजते रहे एक दूसरे को। सुनीता जी का धर्म क्या है, गिलर्सन का धर्म क्या है, और हमारा जमीन बाहरी आके बस गया, अपार्टमेंट बना लिया, हमारा पेशा कानून गया, और जो है कि असंवैधानिक तरीके से नगर पालिका लगा रहे, CNT एक्ट गया, तो हम लोग क्या, हम लोग अंत में पेड़ में जाएंगे, बैठेंगे मुर्गा जैसे? हमारा तो कुछ बच नहीं रहा है, तो हमारा आने वाली पीढ़ी का क्या होगा सुनीता जी? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हम सोच रहे थे कि अभी तो संघर्ष खत्म हुआ है, लेकिन दादा की बात सुनने से ऐसा लग रहा है कि जंग की शुरुआत तो अब होगी। बिल्कुल। और असली लड़ाई पेशा कानून लागू होने के बाद लड़ी जाएगी, और पुरानी चीज़ों को आदिवासी अब ढूंढेगा, शहरों में भी ढूंढेगा, यहाँ के नगर निगम के इलाकों में भी ढूंढेगा। तो सबसे ज़्यादा सबकी नज़र राजधानी रांची पर होने वाली है। फिलहाल हम लोग पेशा नियमावली जो अभी पास हुई है, मंजूरी मिली है कैबिनेट से, उसी विषय पर ग्लैंड संगदा से बातचीत करने आए थे। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सरल भाषा में आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पेशा बहुत पेचीदा विषय है, और जब तक इसको आप सरल भाषा में नहीं समझिएगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। लोग इतने संवैधानिक शब्दों का यूज़ करते हैं कि जनता थोड़ी सी फंस जाती है। ग्लैंड संगदा इसको बहुत आसान भाषा में समझाते हैं, इसीलिए हम इनसे हमेशा रूबरू होते हैं और चीज़ों को सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, आप कितना समझ पाए हैं हमारे इस मुद्दे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दादा। चलिए, जोहार रहेगा। घर और ऑफिस में है चोरी का डर? जायसवाल CCTV से लगवाए CCTV कैमरे। जायसवाल CCTV, कचहरी चौक, रांची।